नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KRL ऑडियो बुक पर। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सारांश के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले किताबों के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील पर चर्चा करें। वह एक अमेरिकी मंत्री और लेखक थे जिन्हें सकारात्मक सोच की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में उनके काम के लिए जाना जाता है, खासकर उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से। सकारात्मक सोच की शक्ति पुस्तक के दर्शन ने लाखों लोगों को उनके व्यक्तिगत, वित्तीय, आध्यात्मिक और रिश्ते के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद की है। पील की इस पुस्तक ने कई लोगों को अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विश्वासों से बदलने में मदद की है और चिंता की आदत को तोड़ने में भी मदद की है। एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना जो किसी भी परिस्थिति से न डरे। हर किसी को यह समझना चाहिए कि सकारात्मक विचार और विश्वास सकारात्मक वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास आपको सकारात्मक रास्ते पर ले जाएंगे और आपको अपने इच्छित लक्ष्य और सफलता प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। सकारात्मक सोच की शक्ति सारांश कुछ तकनीकों का सुझाव देने और उदाहरण देने के लिए लिखा गया है जो दर्शाता है कि आपको रोजमर्रा की समस्याओं से हारने की जरूरत नहीं है। यह पुस्तक कहती है कि आप मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा का कभी न रुकने वाला प्रवाह पा सकते हैं। आप सकारात्मक रहकर आनंद और संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि सकारात्मक कैसे रहें और अपने जीवन में समस्याओं और दुखों को कैसे संभालें। लेखक कहते हैं कि कभी भी अपनी कठिनाइयों और त्रासदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, बल्कि हमेशा हर स्थिति को सकारात्मक तरीके से संभालें। मानसिक दृष्टिकोण हमें सकारात्मक सोच की शक्ति को समझाने के लिए इस पुस्तक में कुछ अध्याय हैं। तो आइए सकारात्मक सोच की शक्ति सारांश से शुरुआत करें। लेखक कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। लेखक कहते हैं कि अपनी शक्तियों पर विनम्र लेकिन उचित विश्वास के बिना आप खुश या सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन मजबूत आत्मविश्वास के साथ आप सफल हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि असुरक्षा और अपर्याप्तता दिखाई देती है आपकी आशाओं की प्राप्ति, लेकिन आत्मविश्वास आपको आत्म साक्षात्कार देता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास रखें, हमेशा खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। कभी भी अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को कम न आंकें। अध्याय 2 शांतिपूर्ण मन शक्ति उत्पन्न करता है। लेखक का कहना है कि कई समस्याएं मानसिक विचारों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए शांति से भरे मन को प्राप्त करने का प्राथमिक तरीका मन को खाली करने का अभ्यास करना है। लेखक का कहना है कि क्या आपको तब राहत महसूस होती है जब आप अपनी समस्याएं, तनाव और मुद्दे जो आपके दिल पर बोझ डालते हैं उनके बारे में बताते हैं। क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने दुख साझा करने के बाद राहत महसूस होती है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं? उस व्यक्ति को अपने जीवन में पाकर क्या आपको राहत महसूस होती है? जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और कुछ भी साझा कर सकते हैं, वह आपको और आपके दिमाग को हमेशा शांति में रखेगा और शांतिपूर्ण दिमाग होने से एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से दूर रखने की कोशिश करें और आपके जीवन में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अपनी सभी चिंताओं और दुखों के बारे में चर्चा कर सकें। अध्याय 3 निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। लेखक कहते हैं हम कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं इसका निश्चित प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। यदि आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपके शरीर का तंत्र, आपकी मांसपेशियां इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेंगी। इसलिए यदि आपका मन किसी चीज में अत्यधिक रुचि रखता है, तो आप उस कार्य को अपने 100% फोकस के साथ करेंगे। लेखक कहते हैं कि धर्म विचारों के माध्यम से कार्य करता है। वास्तव में
यह विचार अनुशासन की एक प्रणाली है। लेखक कहते हैं कि मन में विश्वास के दृष्टिकोण को आपूर्ति करके ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमेशा कहते हैं, अपने मन में सकारात्मक बातें रखें। अपने स्वास्थ्य और शरीर को लेकर हमेशा आशावादी रहने का प्रयास करें। अध्याय 4, प्रार्थना शक्ति का प्रयास करें। लेखक का कहना है कि शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के विशेषज्ञ अक्सर अपनी चिकित्सा में प्रार्थना का उपयोग करते हैं। लेखक का कहना है कि आंतरिक सद्भाव की कमी के कारण विकलांगता, तनाव और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, और प्रार्थना शरीर और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को बहाल करने में उल्लेखनीय परिणाम दिखाती है। अध्याय 5, अपनी खुशी कैसे बनाएं। लेखक का कहना है कि यह निर्णय किसने किया कि आपको खुश रहना चाहिए या नहीं, यह कौन तय करता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि यह आप ही हैं जो अपने लिए निर्णय लेते हैं। यह हम पर है कि हम क्या चुनते हैं, क्या हम खुशी चुनते हैं या क्या हम तनाव को चुनते हैं। जीवन अच्छा है अगर आप इसे अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमेशा अपने लिए खुशी चुनें। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे खुशी में वयस्कों की तुलना में अधिक विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि बच्चे अपने लिए खुशी चुनते हैं। वे कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास नहीं आने देते, उन्हें प्रभावित करें। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति मध्य और वृद्धावस्था में एक बच्चे की मनोवृत्ति और भावना रखता है, वह एक वास्तविक प्रतिभा है। अध्याय 6, गुस्सा करना और परेशान होना बंद करें। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग क्रोध और झल्लाहट के द्वारा अपनी शक्ति और ऊर्जा को नष्ट करके अपने जीवन को अनावश्यक रूप से कठिन बना लेते हैं। यहाँ ध्वनि का मतलब उबलना, उड़ना, उत्तेजित होना और झल्लाहट का मतलब समान रूप से वर्णनात्मक है। अध्याय 7, सर्वोत्तम की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। इस अध्याय में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा की है जिसका बेटा हर काम में असफल हो जाता था। उस लड़के की असफलता के पीछे का कारण समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। वह एक अच्छे परिवार से था, उसकी शिक्षा और व्यवसाय के अवसर थे, औसत से परे थे, लेकिन फिर भी वह असफल हो रहा था। उसने जो कुछ भी छुआ वह गलत हो गया। उस आदमी के बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफलता से चूक गया। लेकिन बाद में उसे अपनी विफलता का उत्तर मिल गया, और उस उत्तर का अभ्यास करने के बाद उसे सफलता मिलने लगी। उसने सफलता प्राप्त की। सफलता के स्पर्श से उनका व्यक्तित्व केंद्रित होने लगा और उनकी शक्तियां विलीन होने लगी। जब लेखक ने उससे उसकी सफलता का कारण पूछा और उसके अचानक उल्लेखनीय परिवर्तन का कारण पूछा, तो उस युवा लड़के ने उत्तर दिया कि एक बहुत ही सरल उत्तर ने उसके जीवन को सफल बना दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सरल चीज ने सब कुछ बदल दिया, और वह सरल चीज है विश्वास करना। उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वास करने का जादू सीखा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे खराब मिलेगा, और यदि आप सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे अच्छा मिलेगा। लेखक का कहना है कि उनकी अचानक सफलता का जादू से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कानून सीखा था, और वह कानून था उम्मीद करना सीखो, संदेह करना नहीं। ऐसा विश्वास हर चीज को जादू के दायरे में ले आएगा। संभावना। अध्याय 8, मैं हार में विश्वास नहीं करता। यहाँ लेखक का कहना है कि यदि आपके मन में हार के विचार आ रहे हैं तो वह आपसे ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए कहता है, क्योंकि यदि आप हार के बारे में सोचेंगे तो वह आपको मिल जाएगी। लेखक आपसे मैं हार में विश्वास नहीं करता वाला रवैया अपनाने को कहता हूँ। अध्याय 9, चिंता की आदत कैसे तोड़े। यहाँ लेखक का कहना है कि आपको चिंता का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप केवल यह जानकर इसे कम कर सकते हैं कि वास्तविक चिंता क्या है। लेखक का कहना है कि चिंता केवल एक अस्वास्थ्यकर और विनाशकारी मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं।
आपने वास्तव में इसे हासिल कर लिया है और जैसे आप किसी भी आदत और अर्जित दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, आप चिंता को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। लेखक का कहना है कि चूंकि उन्मूलन प्रक्रिया में आक्रामक और सीधी कार्रवाई की आवश्यकता होती है और यह बहुत आवश्यक है, लेखक का कहना है कि चिंताओं पर हमला करने के लिए एक उचित और सबसे अच्छा समय है और वह समय अभी है। इसलिए अभी से अपनी चिंता पर काबू पाना और उस पर हमला करना शुरू करें। अध्याय 10 व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। लेखक ने कुछ ऐसे तरीके साझा किए हैं जो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का एक समाधान है। हमेशा शांत रहें। तनाव शक्ति के विचार के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। तनाव में मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है। कभी भी अपने उत्तर पर दबाव न डालें। अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें और उत्तर को स्पष्ट और दृश्यमान होने दें। सभी तथ्यों को निष्पक्ष, अवैयक्तिक और न्यायिक रूप से एकत्रित करें। अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें। अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान की क्षमता पर भरोसा रखें।